हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। हम अभी आगे से स्टार्ट करेंगे। इसके हमने काफ़ी सारे पिछले पार्ट्स डिस्कस कर रखे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अभी हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ऑफ द टॉपिक मेजरमेंट एंड द फिजिकल क्वांटिटीज़। ये आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको हेल्प करेंगे आपके टैट की प्रिपरेशन के लिए और आपके नॉन मेडिकल कमीशन टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन की प्रिपरेशन के लिए भी काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ विच पेयर गिवन बिलो हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस। अब इसमें आपको अलग अलग डायमेंशंस बताने हैं। लाइक फर्स्ट है आपके पास टॉर्क एंड वर्क, angular momentum and the Planck's constant, impulse of force and the linear momentum, tension and the surface tension। तो इसमें आपको एक एक करके सबके डायमेंशन कंपेयर करने पड़ेंगे। सबसे पहले आता है आपके पास ऑप्शन ए ऑप्शन में आपके पास आ रहा है टॉर्क एंड द वर्क। तो देखिए टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 l2 t-2 और वर्क का होता है m1 L2 t-2, दोनों सेम है, ठीक है, बट इन्होंने डिफरेंट पूछे हैं तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम एंड द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपके पास होता है m1 L2 t-1 और प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए आता है m1 L2 t-1। अब देखिए इन दोनों के डायमेंशंस भी सेम आ रहे हैं, तो ये भी आपके पास ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि उन्होंने अलग अलग डायमेंशंस वाले ऑप्शन पूछे हैं। तो नेक्स्ट है आपका सी पार्ट। तो सी पार्ट में आपके पास आ रहे हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स एंड द लीनियर मोमेंटम। तो इनके डायमेंशंस आप देख लीजिए। तो इम्पल्स ऑफ फोर्स का डायमेंशंस होते हैं आपके पास, डायमेंशन फॉर्मूला है m1 L1 t-1 और आपके पास लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है m1 L1 t-1। तो ये दोनों डायमेंशन फॉर्मूलेज भी सेम है, तो आपके पास ऑप्शन बचा डी। तो इसके भी डायमेंशन फॉर्मूला हम चेक करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आपके पास टेंशन के लिए आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला है m1 L1 t-2 और सरफेस टेंशन की डायमेंशन फॉर्मूला है m1 L0 t-2। तो ये दोनों डायमेंशन फॉर्मूलेज आपके पास डिफरेंट है तो यानी कि ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज डी। टेंशन और सरफेस टेंशन के डिफरेंट डायमेंशन फॉर्मूलाज हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन ए टी इज इक्वल टू ए ई रेस्ट पावर माइनस बी टी अपॉन 2m। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी पूछा है इन्होंने, क्या है? जहाँ पे ए है आपका इनिशियल एम्पलीट्यूड और एम आपके पास मास है, टी आपके पास टाइम है, तो यहाँ पे आपको बी निकालना है। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सपोनेंशियल है या फिर जो ट्रिग्नोमेट्री है, क्या चीज़ें हैं? एक्सपोनेंशियल या फिर जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है, ये आपके पास हमेशा डायमेंशन लेस रहेंगी। ये क्वांटिटीज़ क्या होती है? हमेशा डायमेंशन लेस होती हैं, एक्सपोनेंशियल एंड द ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर आप फॉर्मूले में देखें तो फॉर्मूले में आपको दे रखा है ई रेज टू पावर बी टी अपॉन टी एम। तो ई आपके पास क्या एक्सपोनेंशियल है, जो कि आपके पास डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस। आपको पूछा क्या गया है? आपको पूछा गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी निकालना है। तो आपको ई रेज टू पावर माइनस बी टी अपॉन 2m आपको दे रखा है, ठीक है, जिसमें से आपको निकालना है ये b का डायमेंशन फार्मूला पूछा है। और अभी मैंने आपको बताया है कि जो आपके पास एक्सपोनेंशियल है वो हमेशा क्या रहेगा? वो हमेशा डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। तो जो ये पूरी की पूरी टर्म है ये इज इक्वल टू क्या आ जाती है? डायमेंशन लेस, यानी कि आपके पास क्या आ जाता है? जिसकी जो पावर है यानी कि बी टी अपॉन 2m जो फॉर्मूले में दे रखा है ये आपके पास डायमेंशन लेस है, यानी कि इक्वल टू m0 L0 और t0 है। अंडरस्टूड। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है यहाँ पे ये b,
इसके डायमेंशंस निकालने हैं, तब आप इसी में से निकालेंगे। जैसे आपको राइट हैंड साइड का पता चल गया, राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, m0 l0 t0 है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एक है टाइम और है आपके पास m मास, तो इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तब आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, आपके पास इक्वेशन बनेगी दैट b इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, m अपॉन t इज इक्वल टू, अब m का फॉर्मूला डाल दीजिए, क्या है वो m1 बाकी l0 t0 आएगा, और नीचे आपके पास टाइम है, यानी कि टाइम के अलावा बाकी सब जीरो है, m0 है, l0 है, लेकिन t1 है। अब इसको रीअरेंज कर लीजिए, तो आपके पास फॉर्मूला बनता है m1 l0 और t-1। तो आपके पास b के डायमेंशंस क्या आ रहे हैं, m1 l0 t-1, जो कि आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ए, m1 l0 t-1। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि जो आपके जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो डायमेंशनलेस होती है, तो इसलिए ये जो माइनस बी टी अपॉन 2m है, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m0 l0 t0 हो जाएगा। तो बस इसी का फ़ायदा उठा के आप यहाँ से b के डायमेंशंस निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ द अनडिकेड एटम्स, the number of the undecayed atoms at time t in a element is given by n is equal to n naught e to the power minus lambda t, where n naught क्या आपके पास इनिशियल अनडिकेड एटम्स हैं। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको जो लैम्डा है उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। अगेन द सेम कॉन्सेप्ट जो हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में देखा कि क्या था वो, कि एक्सपोनेंशियल है वो क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। तो आपको ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा टी में से लैम्डा के डायमेंशंस निकालने हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो लैम्डा टी है वो क्या है, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल की पावर है तो वो आपके पास डायमेंशनलेस रहेगी, यानी कि माइनस जो लैम्डा टी है, माइनस को हटा देते हैं यहाँ पे, जो लैम्डा टी है वो क्या आपके पास डायमेंशनलेस है, यानी कि ये हुई m0 l0 t0। अब आपको निकालना क्या है, आपको लैम्डा के डायमेंशंस निकालने हैं, तो टी को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे जो कि नीचे चला जाएगा, तब आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, m0 ऊपर आएगा m0 l0 t0 और नीचे आपके पास आएगा t1। जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपको पता है आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा m0 l0 t-1। ये आपके पास डायमेंशंस निकले लैम्डा के। तो ये वाला आपके पास कौन से वाला ऑप्शन है, तो ये वाला आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, m0 l0 t-1, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास पावर का फॉर्मूला पूछा हुआ है। अब इसमें आप चारों ऑप्शन चेक कर लीजिए, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, इसमें इम्पल्स ऑफ फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है। इसका फॉर्मूला होता है m1 l1 t-1, जो कि आपके पास कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके पास फॉर्मूला पूछा है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के लिए डायमेंशन फॉर्मूला। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के लिए आपके पास फॉर्मूला आता है दैट इज एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। तो आप एनर्जी का यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला डाल दीजिए, दैट इज m1 l2 t-2 अपॉन टाइम आपके पास t आएगा अकेला, एरिया में आपके पास l स्क्वायर आएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आता है, m1 l0 t-3, ये है आपके पास फॉर्मूला। और ये वाला आपके पास ऑप्शन कहाँ है, ये वाला आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन डी, m1 l0 t-3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t। आपको यहाँ पे ये डिस्टेंस दे रखा है कि t टाइम में एक पार्टिकल ने इतना डिस्टेंस कवर किया है, जहाँ पे जो v0 है वो इनिशियल वेलोसिटी है। आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ k पूछा है ना, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ k, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास सेम
कॉन्सेप्ट आएगा, जैसे हमने बात की थी कि जो एक्सपोनेंशियल है वो आपके पास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल आपके पास डायमेंशन लेस होता है। तो ये जो क्वांटिटी है ये आपके पास क्या है, ये डायमेंशन लेस है। यानी कि बिल्कुल पिछले वाला कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे वही रिपीट करेंगे कि जो के टी है वो इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे m0 l0 t0 है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने किसके डायमेंशन पूछे हैं, के, तो के को वहीं पे रहने देंगे, टाइम को नीचे ले आएंगे तो आपके पास m0 l0 t0 अपॉन टी आ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो m0 l0 t -1 आएगा, m0 l0 t -1 आएगा। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। और ये ऑप्शन आपके पास कौन से वाला है, करेक्ट ऑप्शन चारों में से A B C D, which one is the correct option here, that is C। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू a e रेज़ पावर माइनस bt। अब यहाँ पे जो a और b है आपके पास कांस्टेंट है, a और b यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। x आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और टाइम t बता रखा है। यहाँ पे इन्होंने a अपॉन b के डायमेंशंस पूछे हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपको पहले a के डायमेंशंस निकालने हैं, b के डायमेंशंस निकालने हैं, उन दोनों को डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखिए dx अपॉन dt, x आपके पास क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वो आपके पास वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो ये जो dx अपॉन dt है ये क्या हो गया, आपके पास वेलोसिटी आ गई। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आ गया a e रेज़ टू पावर माइनस bt। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, पहले a के लिए निकालना है, फिर हमने b के लिए निकालना है। ओके, अब हम फिर वही पुराने वाला कॉन्सेप्ट उठाएंगे। हमें पता है कि जो एक्सपोनेंशियल है वो आपके पास डायमेंशन लेस होता है, तो ये वाली चीज़ तो आपके पास डायमेंशन लेस है। तो आपके पास जो a है उसके डायमेंशंस क्या हुए, वही डायमेंशन जो वेलोसिटी यानी कि जो v के डायमेंशंस होते हैं, और v यानी कि वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं, वो आपको पता होगा फार्मूला m0 l1 t -1। ये आपके पास जो a कांस्टेंट है उसके डायमेंशंस क्या आए हैं, m0 l1 t -1। ठीक है, तो इसको आप साइड में लिखेंगे, दैट जो आपके पास a है तो a का आपके पास आया है m0 l1 t -1। ठीक है, अब चलते हैं हम b का निकालने के लिए। इजी कॉन्सेप्ट वही जो हम पीछे से फॉलो करते आ रहे हैं। जो b कहाँ है, वो e रेज़ पावर माइनस bt है। e आपके पास एक्सपोनेंशियल है जो डायमेंशन लेस होता है, तो इसलिए जो माइनस bt है वो क्या डायमेंशन लेस है। तो माइनस bt का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, m0 l0 t0 0 0 0 के बराबर होगा, क्योंकि डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ से आप फिर से b निकाल लेंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस में निकाला था। तो टाइम को नीचे ले आएंगे तो आपके पास फार्मूला m0 l0 t0 अपॉन t -1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास फार्मूला आया m0 l0 नीचे t आएगा, ओनली t -1 नहीं आएगा, आई एम सो सॉरी, आपके पास t है। ठीक है, जब t ऊपर जाएगा तो आपके पास आ गया m0 l0 t -1। ये डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास आ गया b का। ठीक है, तो आपके पास a का डायमेंशन फॉर्मूला था m0 l1 t -1, m0 l1 t -1, और आपके पास b का डायमेंशन फॉर्मूला आया है m0 l0 t -1। तो इन दोनों को हम डिवाइड कर लेना है, क्योंकि हमें पूछा क्या गया है, a अपॉन b पूछा गया है। इन दोनों को डिवाइड करके देख लीजिए, आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, a अपॉन b, इन दोनों के फॉर्मूलेस डाल दीजिए। a आपके पास था m0 l1 t -1, और आपके पास b आ रहा है m0 l0 t -1। सॉल्व करके देख लीजिए क्या आया, m0 l1 t0, यानी कि m भी 0 है, l भी 0, आपके पास सिर्फ क्या है, l आया है। l क्या होता है, आपके पास डिस्टेंस होता है। तो उन्होंने पूछा a अपॉन b के डायमेंशंस किससे मिलते हैं, डिस्टेंस से, टाइम से, मास से, वेलोसिटी से। तो a अपॉन b क्या आया, आपके पास लेंथ के बराबर आया, लेंथ यानी कि डिस्टेंस के बराबर आया। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन होगा a। इस पूरे क्वेश्चन में a अपॉन b के जो डायमेंशंस हैं वो वही हैं जो कि डिस्टेंस के होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट निकला है। अभी
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रेशर के बारे में डिस्कस कर रखा है कि दैट द प्रेशर डिफरेंस फॉर द इनर एंड द आउटर साइड ऑफ द बबल फॉर्म्ड इन एयर इज P initial minus P inner minus P outer इज इक्वल टू 40/R। इसमें जो R है वो रेडियस ऑफ द बबल है, T आपके पास सरफेस टेंशन है, तो इन्होंने सरफेस टेंशन के डायमेंशन पूछे, यानी कि यहाँ पे इस फॉर्मूले में आपको क्या निकालना है, T के डायमेंशंस निकालने हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, इसी फॉर्मूले को आप अरेंज करेंगे। तो अगर आप यहाँ से T निकालते हैं, ठीक है, तो T आपके पास क्या आ जाएगा, इधर आया आपके पास प्रेशर इनटू आया आपके पास आर, आर क्या आपके पास रेडियस। तो आप यहाँ पे पहले प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला डाल दीजिए, रेडियस रेडियस यानी कि डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला डाल दीजिए, आपके पास फॉर्मूला आपके पास फाइनल आंसर निकल आएगा। तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज m1 L -1 T -2 इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस आपके पास लेंथ होती है, सो L1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास फॉर्मूला क्या आया है, आपके पास फॉर्मूला आया m1 L 0 T -2, फॉर्मूला आया m1 L 0 T -2, जो कि कहाँ पे है, कौन से वाला ऑप्शन है, इसमें ध्यान से देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट ऑप्शन इज ऑप्शन C m1 L 0 T -2। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा आज का वीडियो ख़त्म हो रहा है। इसके नेक्स्ट वाला वीडियो भी जल्दी आएगा। बाकी इसके पहले वाले पार्ट जो हैं, जो आने वाले पार्ट होंगे, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, आप जब मर्जी चाहे जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।